चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है? 4, फर्म इक्विलिब्रियम। नहीं 4 है, 4 3 है, 4 है, 3 है, ओके ठीक है 3, यस 3 4 5 पढ़ लिए ना हमने। जैसे हमने मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए पहले डिमांड को सीखा था, फिर सप्लाई को सीखा, फिर मार्केट इक्विलिब्रियम पे गए। इसी तरह हमने फर्म इक्विलिब्रियम के लिए पहले 2 चीज़ें डिस्कस की, क्या? रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब देखते हैं फर्म की कितनी टाइप है? 2 टाइप्स है, एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है? प्राइस फिक्स होती है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस यूजुअली डिक्रीज होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन के केस में शॉर्ट रन के केस में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम, और लॉन्ग रन में भी हम इक्विलिब्रियम देखेंगे। शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। इसी तरह परफेक्ट कंपटीशन के केस में, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे मैं डेवलप कर रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में फर्दर कोई टाइप नहीं है, ये एक ही टाइप ऑफ फर्म है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में फर्दर टाइप्स ऑफ फर्म है 3। एक को हम नाम देते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दूसरी टाइप ऑफ फर्म को हम नाम देते हैं अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। और ये एक है ओलिगोपोली। अब जब हम पढ़ेंगे फर्म इक्विलिब्रियम तो वो इसमें भी अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, सेम इसी तरह इसमें भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, और इसी तरह इसके केस में भी हम फर्म इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन एंड फर्म इक्विलिब्रियम अंडर लॉन्ग रन डिस्कस करेंगे। ठीक है? अच्छा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का ताल्लुक किसके साथ होता है? टाइप्स ऑफ फर्म, का ताल्लुक तो प्राइस से है, इसका ताल्लुक है प्राइस के साथ। लेकिन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का ताल्लुक किसके साथ होता है? अगर सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल है, नहीं, अगर सारी की सारी कॉस्ट फिक्स है, अगर सारी की सारी कॉस्ट फिक्स है, हो ही नहीं सकता। अगर सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल है, लॉन्ग रन। अगर एक वेरिएबल है बाकी सारे फिक्स्ड है, शॉर्ट रन। अगर एक फिक्स है बाकी सारे वेरिएबल हैं, शॉर्ट रन। अगर 2 फिक्स्ड हैं 2 वेरिएबल हैं, अगर 4 फिक्स्ड हैं 3 वेरिएबल हैं। कौन से 4 फिक्स 3 वेरिएबल? 4 ही तो फैक्टर प्रोडक्शन है। नहीं, अदर फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं ना, फैक्टर्स तो हो सकते हैं उसमें। कल वाला लेक्चर दोबारा सुन लेना। कैसे लेबर कैसे फिक्स करेंगे? हाँ बिल्कुल पे करना पड़ता है। लेबर को कैसे करेंगे, मुझे सिर्फ इतना बता दें। 4 फैक्टर प्रोडक्शन है, क्या कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड फिक्स हो सकती है, बिल्कुल है ही फिक्स, इसको वेरिएबल बना सकते हैं, बिल्कुल लॉन्ग रन में वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, 4-5 साल बाद 7 वाले की लैंड ज़मीन आपने परचेज कर ली। लेबर को कैसे फिक्स करेंगे? हाँ तो उसको कमरे में बंद करोगे, बाहर सारी दुनिया को तो नहीं कर सकते। कैपिटल को हम फिक्स कर सकते हैं, मेरे पास और पैसे नहीं है, मैंने और इन्वेस्ट नहीं करना। एंटरप्राइज को भी हमने फिक्स कर दिया। ट्रैक्टर एक ही है, 2 मशीनें क्यों चलाएंगे, 2 ट्रैक्टर्स क्यों चलाएंगे? ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमने सीखना है, ये तो थी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 हमारा। फर्म इक्विलिब्रियम मींस लेवल ऑफ प्राइस या आउटपुट एट व्हिच फर्म अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट ये पहले कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट वाला वो पॉइंट होता है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये कंडीशन याद करनी है आपने, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और दूसरी कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट कट सेमर फ्रॉम बिलो, मार्जिनल कॉस्ट
कट एमआर फ्रॉम बिलो। अभी आपने कॉस्ट कर्व देखा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे जा रहा था और एवरेज कॉस्ट कर्व ये था, और इसको बिल्कुल सेंटर पे कट कर रहा था। ये मार्जिनल कॉस्ट था, ये एवरेज कॉस्ट कर्व था, ऐसे ही था ना। देखो ये मिनिमम पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना। इसके साथ ये भी लिखा हुआ है, व्हेन एमसी इज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, यानी इस पॉइंट पे नहीं, ये तो डिक्रीजिंग है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। आप ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ से भी ऐसे भी बना सकते हैं, ये इंक्रीजिंग है ना, लेकिन डिक्रीजिंग स्टेज पे नहीं बना सकते। क्लियर हो गया? मैक्सिमम प्रॉफिट कब है? प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कब है? जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट कट करे मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। ठीक है। टाइप्स ऑफ फर्म कितनी है? टाइप्स ऑफ फर्म कितनी है? और फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन भी है और शॉर्ट रन भी है, दोनों केसेस में शॉर्ट रन लॉन्ग रन। और मैंने आपको फर्दर बता दिया कि हम इसमें 3 केसेस पढ़ेंगे फर्दर, और तीनों में फिर हमने लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम भी देखना है। ठीक है। अब हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया, कौन सा? डायग्राम ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम। डायग्राम ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में भी देखेंगे उसको, लॉन्ग रन में भी देखेंगे, लेकिन पहले डायग्राम सीख लें, उसके बाद फिर चलते हैं। सर पॉज कीजिए। चलें जी, अब नेक्स्ट है हमने डायग्राम्स बनाना सीखना है। डायग्राम्स ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम, कंबाइनिंग रेवेन्यू कर्व्स एंड कॉस्ट कर्व्स। फर्म इक्विलिब्रियम के लिए हमने पहले क्या सीखा? रेवेन्यू कर्व सीखा, उसके बाद फिर कॉस्ट कर्व सीखा। अब दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है। किस लिए? फर्म इक्विलिब्रियम के लिए। डिमांड और सप्लाई को आपने कंबाइन किया था तो क्या बना था? खिचड़ी नहीं, मार्केट इक्विलिब्रियम। और रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? टाइप्स ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम एंड देयर डायग्राम्स। कुछ रूल्स हैं जो अपने फॉलो करने, और फिर ये डायग्राम ऐसे बनेगा। हाँ, सारी बन जाएगी, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप सिर्फ ये रूल्स याद रखें। यू विल नीड 4 कर्व्स, आपको 4 कर्व चाहिए। 4 कर्व कौन सी? 4 कर्व कौन सी? रेवेन्यू की 2 कर्व और कॉस्ट के भी 2 कर्व। रेवेन्यू की 2 कर्व कौन सी? मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। कॉस्ट की 2 कर्व कौन सी? मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। आपको तो सब पता है। टू ड्रा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ फर्म्स अंडर डिफरेंट कंपटीशन। अंडर डिफरेंट कंपटीशन से क्या मुराद है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन भी और इम्परफेक्ट कंपटीशन भी। मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है। रूल नंबर 2, फर्स्ट ड्रॉ बोथ रेवेन्यू कर्व। आपने पहले रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करना है। अच्छा, अंडर डिफरेंट कंपटीशन, मुझे आप बता सकते हैं रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन कैसे बनेगा? हाँ, बोथ का स्लोप डाउनवर्ड। MR and AR curve depending on whether firm is under perfect competition and imperfect competition. उसके बाद then draw marginal cost curve. Marginal cost curve draw करना है सिर्फ, marginal cost and identify equilibrium quantity. एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करना है, उस पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपने आइडेंटिफाई करनी है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट व्हिच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। विजुअलाइज कर सकते हैं? कैसे करेंगे सर? विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं, आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहा हूँ। ये अगर परफेक्ट कंपटीशन का केस है तो ये मार्जिनल कौन सा कर्व होगा? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा। ये सीधा कर्व है मार्जिनल रेवेन्यू का। और उसके बाद फिर मैंने क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करनी है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये ऊपर ऐसे जा रहा है, जहां पे यू शेप है, जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल है। मैंने सिर्फ इतना बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि इसको कट कर रहा है या जो भी कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है, यानी मैं ऐसे इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं इसको विजुअलाइज ऐसे कर रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन का केस, ये कौन सा कर्व है? मार्जिनल रेवेन्यू। अब कर्व कौन सा ड्रॉ करना है? मार्जिनल कॉस्ट। ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है,
ये हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे आइडेंटिफाई किया। और अगर ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस होता फिर क्या करता मैं? अब क्या करना है मैंने, ये ए आर है, ये एम आर है, अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व किस इक्वल हो, मार्जिनल रेवेन्यू के, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये कह रहा है वो ये पॉइंट। नाउ ड्रॉ एवरेज कॉस्ट। जब सब कुछ हो गया उसके बाद हमने एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। लेकिन एक चीज यहां पे आप ध्यान रखना है आपने, ये काम तो आसान है, ये काम आसान है। अब आपने ध्यान रखना है, क्या ध्यान क्या रखना है? डिपेंडिंग ऑन वेदर फर्म इज इन प्रॉफिट, ब्रेक इवन या लॉस। प्रॉफिट से क्या मुराद है? ये टर्म्स है स्पेसिफिक किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए। लेकिन इसको हम रिप्लेस करते हैं इकोनॉमिक्स में किससे? टू ड्रॉ डायग्राम फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। टू ड्रॉ ग्राफ फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, ये है ब्रेक इवन। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू ब्रेक इवन। टू ड्रॉ ग्राफ फॉर सब नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस है, अकाउंटिंग में इसको लॉस कहते हैं, हम इसको प्यार से कहेंगे सब नॉर्मल प्रॉफिट। परेशान नहीं ना करना, एक दफा आपको कर चुके हैं जो 20,000 आ गया, अब बार बार आपका दिल नहीं दुखाना चाहता मैं, इसलिए सब नॉर्मल के प्रॉफिट के साथ मैंने लिखा सब नॉर्मल। जी आपको जो है वो मैं अभी सिर्फ theory पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डायग्रामेटिकली नहीं दिखा रहा आपको, मैं डायग्राम से नहीं, मैं सिर्फ आपको इधर बता रहा हूँ। फिर आपने विजुअलाइज खुद करना है कि ये कर्व बनेगा कैसे। ये तो आपको याद हो गया कि अब ऐसे बनेगा। अब इसी के अंदर भी मैं वो पुट कर सकता हूँ, इन दोनों के अंदर पुट कर सकता हूँ, लेकिन हम जरा डिटेल में करेंगे ताकि आपको घर जाके कोई मसला ना हो। टू ड्रॉ ग्राफ फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल के लिए मैंने बनाना है। सुपर नॉर्मल का मतलब यह है कि प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कब आएगा? जब कॉस्ट कम होगी और रेवेन्यू ज्यादा होगा, और कॉस्ट कम होगी। जब रेवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और हम इसको क्या नाम देते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब आता है? जब रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कम। जब रेवेन्यू ज्यादा, कौन सा रेवेन्यू ज्यादा? मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा। जब मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा, मार्जिनल का तो हो गया, अब तो हम एवरेज रेवेन्यू कर रहे थे ड्रॉ। चलें जी, अब एवरेज रेवेन्यू कर ड्रॉ करना है, एवरेज रेवेन्यू कर ड्रॉ करना है। मैंने एवरेज रेवेन्यू कर्व कर चुका हूं यार, नहीं ऐसे करो, ये तो हो गया वह है, ये देखें। अब ये कर्व ड्रॉ करना है, आपका दिमाग कहीं और है, आप सो रहे हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है मैंने जी, एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है, एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करना है। एवरेज कॉस्ट को कम रखूंगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट को रखूंगा कम, किससे कम रखूंगा? रेवेन्यू से। रेवेन्यू ये है सर मार्जिनल रेवेन्यू से या एवरेज रेवेन्यू से? एवरेज कॉस्ट है ना, तो एवरेज रेवेन्यू से। मार्जिनल कॉस्ट है तो मार्जिनल रेवेन्यू होगा। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये देखें, जब एवरेज कॉस्ट है तो एवरेज रेवेन्यू, यानी मार्जिनल का आपस में ताल्लुक है, एवरेज का आपस में ताल्लुक है। मार्जिनल का एवरेज के साथ ताल्लुक नहीं है डायग्रामेटिकली, और ना एवरेज का मार्जिनल के साथ है। ठीक है, अब बताएं, रेवेन्यू ज्यादा रखना है, कॉस्ट कम रखनी है। रेवेन्यू ज्यादा, कौन सा रेवेन्यू? कौन सा रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू ज्यादा रखना है, एवरेज कॉस्ट कम रखनी है। एवरेज रेवेन्यू ज्यादा रखनी है, कॉस्ट को कम रखना है मैंने। सर आप इधर ही रखें, रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कम। रेवेन्यू ज्यादा ऊपर होना चाहिए, कॉस्ट क्या होना चाहिए? नीचे होनी चाहिए। चलें जी, कॉस्ट को ड्रॉ करवाएं। इधर से करूँ शुरू? इधर से भी शुरू कर सकते हैं, नो सर नहीं कहे, नो सर नहीं कहे। सिर्फ जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है ये नीचे होगा रेवेन्यू से। ठीक है, यानी ये कंडीशन तो है सही, लेकिन एट
एट इक्विलिब्रियम लेवल, और इक्विलिब्रियम लेवल है ये, ठीक है। इस लेवल से हमने नीचे करना है, इधर भी कर सकता हूँ और इसको फिर मैं इसकी शाखें जो है वो इंक्रीज कर सकता हूँ, यानी जो कर्व जहाँ से शुरू होना है। जी करवाएं जी, शाबाश, ड्रॉ करवाएं। एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, ये था। हाँ। नहीं नहीं, मैंने इधर को क्या करना है, सर मैंने, हाँ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इससे नीचे आना है मैंने, इससे नीचे आना है। याद रखें बच्चे, यहां तक तो ठीक कर लेते हैं, उसके बाद जो गलती करते हैं, इसके बाद जो गलती करते हैं वो याद रखें, आपने इसके बाद नहीं कुछ करना, आपने मार्जिनल कॉस्ट पे एक डॉट ड्रॉ करना है। मैं नहीं बना रहा, ये ले ए, ये ए हो गया, और इसको भी नाम देता हूं मैं ए, बस आपके लिए इतना ही काफी है जी। उसके बाद क्या होगा, कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ही रहे, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर रहे जी, इसी के ऊपर एक पॉइंट। नहीं है समझ, नहीं आ रहा समझ, आ जाएगा, परेशान नहीं होना। ये क्या है, नहीं रेवेन्यू नहीं है, ये है प्रॉफिट, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट, हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और ये अकाउंटिंग वालों का लॉस, हमारा सब नॉर्मल प्रॉफिट। और एक अकाउंटिंग वाले कह रहे थे सर हम ब्रेक इवन पे भी होते हैं, मैंने कहा अच्छा, उसने कहा कि हम सर ब्रेक इवन पे होते हैं, मैंने कहा सर वो ब्रेक इवन इसको नहीं कहते, उसको हम लोगों की जुबान में उसको कहते हैं नॉर्मल, यानी इकोनॉमिक्स की जुबान में नॉर्मल। एक और पॉइंट ड्रॉ करवाएं, आर इक्वल टू सी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू, कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू, तो ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूं सी। अब आपने एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना है, अब आपने एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना है, भूल जाए इसको इक्विलिब्रियम को, अब इस इक्विलिब्रियम को भूल जाए, आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे रहे ना, नीचे रहे एट इक्विलिब्रियम, नॉट एट एनी अदर पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे भी नहीं, उधर भी नहीं कहीं, यानी इस मिनिमम को इक्विलिब्रियम पे नहीं रखना, इस मिनिमम को, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये था ना, ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही हम नीचे आए हैं। दूसरा कर्व कौन सा, नहीं बल्कि इधर ही रहे। अब मुझे बताएं कि ये कैसे सब सुपर नॉर्मल है, रेवेन्यू ये है, एक पॉइंट यहां से यहां तक रेवेन्यू है, ये सारा रेवेन्यू है, ये सारा रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू। और कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ये है ना, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो यही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो कॉस्ट यही है, या फिर मैं इधर से शुरू करूं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो कॉस्ट यही है, नहीं आई मेरा भाई बात समझ, बात समझ आ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ये देखे मैंने टोटल रेवेन्यू पहले देखा, अब मैं टोटल कॉस्ट देख रहा हूं, टोटल कॉस्ट का ये है एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ये देखें ये कॉस्ट है, और ये सारा रेवेन्यू। अब मुझे बताएं, दो डब्बे बने, दो डब्बे बने, एक बड़ा बना डब्बा, डब्बा बना बड़ा, और एक डब्बा छोटा, बड़ा डब्बा कौन सा है, रेवेन्यू का, छोटा डब्बा कौन सा है, इसका मतलब डब्बे में डब्बा है, एक डब्बा है बड़ा, एक डब्बा है छोटा, बड़ा डब्बा कौन सा है, रेवेन्यू, उसमें छोटा डब्बा फिट आ गया कॉस्ट का, तो फिर भी थोड़ी सी जगह बची है, फिर भी थोड़ी सी जगह बची है, ये जगह जो थोड़ी सी बची है ना,
इस बची हुई जगह को हम पता है क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? शाबाश, वेल डन। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एम आर इक्वल टू ए आर, ये क्या है? एम सी मार्जिनल कॉस्ट जी। बी पॉइंट इधर करूं? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? इक्विलिब्रियम से बना लो ये ले। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये देखें इक्विलिब्रियम से आगे जी। इसको करो मैं कंप्लीट। यू शेप है, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट का यू शेप है ना जी। बताएं रेवेन्यू, बताएं ये है ना, ये क्वांटिटी, रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। रेवेन्यू इतना, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नो। और कॉस्ट कितनी? इधर सर, इधर ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये टोटल क्या है? डब्बे में डब्बा, एक छोटा डब्बा, एक बड़ा डब्बा। और बड़ा डब्बा कौन सा है? कॉस्ट का डब्बा बड़ा है। तो मुझे बताएं, जब कॉस्ट का डब्बा बड़ा हो और रेवेन्यू का डब्बा छोटा हो, जब कॉस्ट का डब्बा बड़ा, रेवेन्यू का डब्बा छोटा हो, तो इसको क्या नाम देते हैं? सब नॉर्मल प्रॉफिट। इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट में तो नीचे होता है। एम आर इक्वल टू ए आर, एम सी जी। ए सी ये कौन सा है? नॉर्मल प्रॉफिट है। रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट है जी। ड्रॉ करूं? चलें जी, शाबाश शाबाश। अब क्या करवाएं? करवाएं क्वांटिटी, सॉरी रेवेन्यू। ये आ गया रेवेन्यू इस पॉइंट तक। कॉस्ट, कॉस्ट भी यही है। ये डब्बे में डब्बा, क्या एक छोटा डब्बा एक बड़ा डब्बा? नहीं, दोनों सेम साइज के डब्बे सर, दोनों सेम साइज के डब्बे। जब दोनों डब्बे सेम साइज के हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन। अकाउंटिंग वालों, ब्रेक इवन। जब कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को मैं क्या नाम दूं? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। और ये टाइप ऑफ फर्म कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा रह गया? जरा देखते हैं क्या परफेक्ट कंपटीशन में इसी तरह डायग्राम बनी हुई है? परफेक्ट कंपटीशन आजा, परफेक्ट कंपटीशन आजा। परफेक्ट कंपटीशन, डायग्राम्स ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में पहला डायग्राम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का आप देख चुके। दूसरी डायग्राम सब नॉर्मल प्रॉफिट की, ये रही आपके सामने। और इसी तरह नॉर्मल प्रॉफिट के डायग्राम भी ये बोर्ड के ऊपर। अब क्या करें? अब क्या करना है? अब क्या इम्परफेक्ट ये हो गया, बन गई तस्वीर। जी डाउनवर्ड है ना? ए आर और एम आर, इधर आउटपुट है। अच्छा इधर देख लें, इधर कॉस्ट नहीं है। एम आर एंड ए आर, एम सी एंड ए सी।
अच्छा, ये MR एंड AR, MC एंड AC ऐसे ही मैंने लिख लिया, गलती से मेरे से लिखा गया, ये इसके पीछे कोई हिकमत होगी, इसके पीछे हो सकता है कोई इसके पीछे हिकमत हो, इसके पीछे हो सकता है कोई हिकमत हो। क्या हिकमत है इसके पीछे? सर्वो रूल्स, सर्वो रूल्स। अगर नहीं भी याद ना तो सिर्फ इतना याद कर सकते हैं, आपकी मेहरबानी होगी अगर इतना याद कर लें। MR बनाए, AR ड्रॉ करें जी, MR और AR ये दोनों ड्रॉ किए, उसके बाद क्या करना है? MC। आपका साथ वाला आपको इसके बाद याद करवाएगा कि ठहरो, MC के बाद हम क्या करते थे? इक्विलिब्रियम। आपने कहा इक्विलिब्रियम तो हम इसलिए कर रहे थे कि उसके बाद देख सकें कि जब हमने एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना है तो इन तीनों में कौन सी पॉसिबिलिटी है, यानी उसके बाद हमने प्रॉफिट कौन सा ड्रॉ करना है, उसके लिए तो हम ये कर रहे थे सारा काम। तो बताएं जी, कौन सा प्रॉफिट पसंद करते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पसंद करेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? रेवेन्यू ज्यादा। सुपर नॉर्मल का प्रॉफिट का मतलब यह है कि अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट है ना, अकाउंटिंग वालों के मुताबिक प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होता है? जब रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम हो। तो जब रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, तो कॉस्ट कब कहां पे बनेगा? एन से नीचे। रेवेन्यू कब से नीचे बनेगा? रेवेन्यू से कब से नीचे बनेगा? और याद रखें, कॉस्ट को ड्रॉ करना है ना, तो इसके ऊपर इधर भी कर सकते हैं, ये ठीक है, ये दरमियान में, ताकि वाज़ेह नजर आए आपको। अब क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट जी, मार्जिनल ये है ना, मार्जिनल कॉस्ट यही है, टोटल कॉस्ट भी यही है। ये तो मार्जिनल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट बताएं जी, ये क्वांटिटी है ना जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट जी? कैसे? टोटल रेवेन्यू पहले, शाबाश, बिल्कुल ठीक, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करवाएं। एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे है सर, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू ये रहा। आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं ये देख के। अब क्या करना है? कॉस्ट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहाँ से होगी? इस पॉइंट से। ये ले, डब्बे में डब्बा, एक छोटा डब्बा, एक बड़ा डब्बा। बड़ा डब्बा कौन सा है? रेवेन्यू का डब्बा बड़ा है, रेवेन्यू का डब्बा बड़ा है। और जो डब्बा बड़ा होता है, यानी अगर रेवेन्यू का डब्बा बड़ा है तो इसको आप नाम देते हैं, बाकी दो तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं जी। करवाएं, फिर मुझे करवाएं, मैं खुद ही करवा देता हूँ, फिर कहेंगे आपने सर ड्रॉ नहीं करवाया। मिस्टर, ये MR मिस्टर है ना? नहीं, मिस्टर नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू, बस यही बताना था आज की क्लास में। ये MC मिस नहीं, मार्जिनल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट। ये क्या हुआ? इक्विलिब्रियम। आप कौन सा पसंद करेंगे? आप क्या पसंद करेंगे? सब नॉर्मल। सब नॉर्मल का मतलब कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए और रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम कॉस्ट ज्यादा। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई शिकायत हो भी तो साथ वाले से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही करना है, ठीक है? ये जिस मर्जी को टच करे, आई डोंट केयर, बस इस पॉइंट पे ऊपर होना चाहिए। तो अब क्या करूं? लाल पकड़ो और रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू कर्व इधर, यही है ना? इधर, इधर ड्रॉ करो, इक्विलिब्रियम पे करते हैं हम तो। ये देखें, इधर देखें ना, रेवेन्यू। इकट्ठा बनेगा तो फिर आप समझेंगे, फिर घर में जाके जो है वो अपनी आसानी के लिए वो ड्रॉ करेंगे ना। ये ऊपर थोड़ा सा बना लो,
इधर ठीक है, अब तो टच ही नहीं किया, नहीं कर तो रहे इधर, ये है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम से ही करना है, इक्विलिब्रियम से करना है, उधर से मैं क्या क्यों करूँ। डब्बे में डब्बा, एक छोटा डब्बा एक बड़ा डब्बा, छोटा डब्बा कौन सा है, छोटा डब्बा है रेवेन्यू का और बड़ा डब्बा है कॉस्ट का, और कॉस्ट ज़्यादा रेवेन्यू कम हो तो सब नॉर्मल प्रॉफिट, बोले सब नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, आखिरी रह गया कौन सा, नॉर्मल। ये बिल्कुल सीधी लकीर नहीं हो गई, MR जी, इक्विलिब्रियम, यस नॉर्मल, जहाँ पे इक्विलिब्रियम AR को कट कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। चलो जी, एक वोट इधर, एक वोट इधर है जी, और बताएं। इधर लगा दूं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तो वो ये पॉइंट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। ये इधर करूं, इधर ऐसे, इधर मीट करेगा, इधर ऐसे मीट करेगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर ऐसे, एवरेज कॉस्ट। चलें जी, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू ये रेवेन्यू मैंने कर दिया, ये ले, ये ले, ये रहा रेवेन्यू सारा। अब क्या करना है, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ये बिल्कुल इसके ऊपर सर, अब कोई नहीं बोल रहा, आवाज नहीं आ रही डब्बे में डब्बा, आवाज नहीं आ रही डब्बे में डब्बा, डब्बे के अंदर सर अब तो डब्बा नहीं आ सकता, तो फिर क्या होगा, दोनों सेम है सर डब्बे, तो जब दोनों डब्बे सेम हो तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। देखते हैं जी, देखते हैं, चलो भाई चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाहौर लाहौर लाहौर, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, देखा ये है सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट, और क्या ऐसे ही सेम है ये, बस लकीरें जो है मेरी आपकी हरकत तो जैसे थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी है, बाकी जो है सेम है, ठीक है ना। ये हमारे 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गए कंप्लीट। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करें, थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको मैं 2 हिस्सों में करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है सर जी, वाइंड अप कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।